हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर सेट के एग्जाम्पल 1 से। इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी इसी पे, और हम इसमें आप डिटेल से समझते हैं इसको। आपको इसने पहला एग्जाम्पल क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में बताना है। ये स्प्लिट आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग आपने 10th क्लास तक सीखी हुई है, उसके बारे में आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। अब हमको ऐसे दो नंबर को गैस करना है जिनको प्लस माइनस करके तो हमारे पास 1 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करके -2। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं हमारे पास, 2 और 1। अब हमें उनके साइंस को देखना है कि हमारे पर +1 आना चाहिए और -2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और -2। तो हमने इसमें इन दो पेयर में से ये x कॉमन निकाला तो रह गया x + 2, और -2 में से हमने -1 कॉमन निकाला तो रह गया x + 2। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसमें हमने इसको इस वाले टर्म की स्प्लिटिंग करी है, तो हमने लिखा 2x माइनस एक्स माइनस 2। इन दो टर्म्स में से हमने x कॉमन निकाला तो रह गया x + 2। इन दो टर्म में से हमने सेम ब्रैकेट बनाने के लिए -1 कॉमन निकाला तो रह गया x + 2। अब हमारे पास फिर ये दो टर्म आ गए, इसमें से हमने x + 2 कॉमन निकाला और हमारे पास रह गया x - 1। अब जब हम इनको ये इक्वल टू 0 आपके पास चल रहा था, तो जब हम ये कर रहे हैं x + 2 = 0 एंड x - 1 = 0, तो x = -2 और x = 1। तो आपके पास इसकी सॉल्यूशन के दो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएंगे, 1 और -2। जो हमने इसका सेट बनाया है, इसके सॉल्यूशन के का सेट। ओके, अब हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपको दिया गया है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x स्क्वायर लेस देन 40। मतलब जो आपका x है उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि वो पॉजिटिव तो इंटीजर हो, पहली कंडीशन। दूसरा, जब उसको हम स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर जो है वो 40 से लेस हो। तो अब हमारे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स सोचते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब चले जा रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर, मतलब हमारे पॉजिटिव जो इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं 1, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो हमारा 1 भी आ रहा है हमारे कंडीशन में, 2 भी अप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 3 भी आ रहा है हमारे सेट में। 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 4 भी आ रहा है हमारे सेट में। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो वो भी हमारे सेट में आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो वो भी हमारे सेट में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, वो हमारे सेट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो x जो हमारा सेट के एलिमेंट है x, उसका जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ 6 तक ही वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो लेस देन 40 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमारा आंसर यही रहेगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 3 क्या दिया गया है, राइट द सेट ए। एक ऐसा सेट दिया गया है जिसमें 1 4 9 16 25 ये चल रहा है सेट कॉन्टिन्यूशन में। इन डॉट्स का मतलब है कॉन्टिन्यूशन में जो चल रहा है सेट। ठीक है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आपको ये दिख रहा है कि ये नेचुरल नंबर तो हैं। नेचुरल नंबर के साथ आप इसको नोटिस करो कि ये क्या है, मतलब नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 3 होते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25। मतलब ये हमारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हमें नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारे ये डॉट्स हैं ये सच दैट कहलाती हैं, और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के लिए इसी तरह ही लिखते हैं। तो जो हमारा एक्स है वो क्या है, एन स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, और यह हमारा जो ये हमने एन जिसको एन से डिनोट किया है अपने इनको नेचुरल नंबर्स को, वो जो एन है हमारा बिलोंग टू करता है किससे, नेचुरल नंबर से। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। ये जो हमारा हमने एन इसको किया, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो इसका स्क्वायर का है। ओके, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। हमारे पास दिया गया है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। हमें देख के क्या लग रहा है ये कि जो न्यूमिनेटर में है नंबर उससे एक नंबर बढ़ा के डिनोमिनेटर में दिया गया है। अगर हम अपने न्यूमिनेटर के नंबर को लेट एक्स एन मान लेते हैं तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या उसकी प्रॉपर्टी आ गई, n+1। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं कि x, हमारा x कैसा है, x सच दैट x। अब आप समझ गए होंगे सच दैट का मतलब कि अगर मैं ये इसको मान रही हूँ n, डिनोमिनेटर में जो भी आएगा वो n+1। अगर न्यूमिनेटर में उससे बढ़ के, तो अगर मैं इसको 1 मान रही हूँ तो 1+1 यानी 2, 2 मान रही हूँ तो 2+1 यानी 3, 3 मान रही हूँ 3+1 यानी 4। तो हमारा जो n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर और हमारा n कैसा है, नेचुरल नंबर तो चलते जा रहे हैं पर नहीं, हमारा n वो कैसा है, वो 1 से बड़ा है और इक्वल टू है, और वो 6 से छोटा है और इक्वल टू है। ये हमारे n की हमने उसकी प्रॉपर्टी लगा दी कि बस वो इतना ही है। आप पिछली वीडियो में आपको पता होगा ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं है, वो चलता नहीं जा रहा, ये इनफाइनाइट था, चलता ही जा रहा था। ये फाइनाइट सेट है, कंडीशन है उसके साथ में। ओके, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में दिया गया है कि मैच करना है आपको, एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दे दी गई है, एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई है। अब आपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को की मैचिंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देती हूँ। हाँ, जब हम किसी की भी सेट बना रहे होते हैं किसी भी वर्ड का, तो उसको रिपीट नहीं करते। जैसे अब ये प्रिंसिपल वर्ड है, आप इसमें देखो, आपको PRINCIPAL, इसमें क्या रिपीट वर्ड दिख रहे हैं, आई और पी रिपीट दिख रहा है ना, उसको रिपीट को नहीं आपको लिखना। अब जब आप उसका सेट बनाओगे तो आपको सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं, सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा। जैसे पी को सिर्फ एक ही बार पी लिखेंगे, दूसरी बार पी आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। आर तो है ही, आई 2 बार आया पर उसको एक ही बार लिखा जाएगा जब हम सेट बना रहे होंगे। NCA, L। तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग है और यहाँ पे अलग है। वो हम जब रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो हमें उसको एक ही बार लिखना होगा, हम उसको वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते कभी भी सेट में। आपके पास अगर जैसे 2, 3, 4, तो दोबारे 2 ने हम नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब बताओ, आपको फर्स्ट तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हाँ ये इसका है। ठीक है, 1 की मैचिंग है ये। 0, आपको इसमें से 0 क्या दिख रहा है कि वो कह रहा है एक तरफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर हो,
और जो वो क्या हो कि हम उसमें अगर हमारा जो x जिसको इंटीजर हम मान रहे हैं वो उसमें 1 प्लस किया जाए तो 1 ही आए। तो ऐसा सिर्फ एक 0 ही हो सकता है जिसमें हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर हम 1 से कुछ भी -1 भी अगर हम ऐड करते हैं तो 0 बन जाएगा, 1 नहीं बनेगा। 2 करेंगे तो वो तो 3 बन जाएगा, -2 भी करेंगे अगर -2 और +1 लें तो वो -1 बन जाएगा, 1 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सेकंड हमारे पास, अब वो कह रहा है 1 2 3 6 9 18 क्या दिख रहे हैं ये आपको, क्या दिख रहे हैं? डिवाइजर ऑफ 18 है, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे और डिवाइजर ऑफ 18 है, सब डिवाइड कर सकते हैं 18 को, ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं। आप जब निकालोगे तो आपको ऐसे निकालने से भी, फैक्टर्स आपने सीखे भी होंगे छोटी क्लासेस में, ऐसे हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास ये सारे फैक्टर्स हैं। तो 1 भी है उसमें, 2 भी है उसमें और 3 भी है उसमें, और इनको 2 और 3 को करेंगे तो 6 भी हमारे पास, 3 × 3 9 भी हमारे पास और 18 भी हमारे पास। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास ये थर्ड की मैचिंग है। ओके, अब हम ले रहे हैं फोर्थ, 3 और -3। वो कह रहा है स्क्वायर, एक ऐसा इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं कहा उसने, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स बताया है। तो जो हमारा जो x होगा उसका स्क्वायर, उससे हम 9 को माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर हम 3 का स्क्वायर कहते हैं तो वो भी 9 बन रहा है, 9 - 9 0, और -3 का स्क्वायर ले रहे हैं तो -3 × -3। जब हम ऐसे करते हैं -3 × 3 -3 क्या बनेगा, 9, पॉजिटिव 9। तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें।